का दिया है कि शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस पृथ्वी पर प्रत्येक प्राणी या विशेष करके मनुष्य है ना, सभी प्राणी से श्रेष्ठ प्राणी है, तो बिना शिक्षा का किसी का विकास होने वाला नहीं है। शिक्षा क्या है कि शिक्षा व्यक्ति को आंतरिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करता है। तो करेक्ट शिक्षा जो क्या है हमारा स्वाभाविक प्रक्रिया है ना, करेक्ट, यह जाति संरक्षण या बौद्धिक योग्यताओं है ना कि ऐसे विस्तृत प्रक्रिया है जो मानव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम करता है। कालांतर में शिक्षा दो प्रकार, आज की शिक्षा की दो प्रक्रियाएं थी। एक शिक्षा है ना गांव में दी जाती है जो गुरुकुल के माध्यम से, और एक शिक्षा को विद्यालय के माध्यम से देते हैं। वो शिक्षक जो होते हैं गुरुकुल वाले, वो जो है कान में कुछ दो बातें सिखा देते बताते हैं, लेकिन यह शिक्षा जो है बालक को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य जो है करता है। शिक्षा का इसको पढ़े, शिक्षा का अर्थ और परिभाषा दिया है ना, तो करक शिक्षा जो है क्या है संस्कृत के शिक्ष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। तो जब तक कोई व्यक्ति सीखेगा नहीं तब तक किसी को सिखा नहीं पाएगा। प्रत्येक प्राणी इस पृथ्वी पर जो भी जीवित उसको सीखना पड़ता है। मनुष्य इस पृथ्वी पर जब जन्म लेकर के आता है तो कुछ सीख करके नहीं आता, वह अपने परिवार में अपने माता पिता के द्वारा, समाज के द्वारा, विद्यालय के माध्यम से सारी चीजों को जो है सीखता है। तब जो है आज हम आपको शिक्षा देने का काम करते, हम भी कहीं ना कहीं शिक्षा लिए। बिना शिक्षा का हम किसी को शिक्षा दे नहीं सकते, है ना। तो कारण यह शिक्षा क्या है व्यक्ति की भीतरी आत्मा को बाहर निकालने का, यहाँ लिखा है ना लैटिन भाषा के एजुकेशन शब्द है ना, शिक्षित करता है। व्यक्ति को क्या करना है शिक्षित करना है, जिसका अर्थ है क्या है यहाँ शिक्षा के दो बताया गया। एक दिया है ई धन ड्यूको, ई का अर्थ होता है भीतरी और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना, यानी व्यक्ति के भीतरी है ना आवाज को बाहर निकालना, उसको शिक्षित करना, उसको आगे बढ़ना। कारण किया जो है फिर लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है ना, जिसका नाम है क्या है एजुसियर तथा एजुकेयर। इस शिक्षा के इसी अर्थ को विकसित करता है, उसी आधार पर दिया गया है कि यह जो है क्या करता है शिक्षा व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालने का काम करता है। बिना शिक्षा का कोई भी व्यक्ति समाज में न कुछ बोल पाएगा, न कुछ सीख पाएगा या कुछ फैसला। जब उसके पास एजुकेशन होगा तो उसके अनुसार जो है वो अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा हो गया ना। तो कर तमाम हमारे समाजशास्त्री हैं जो शिक्षा की परिभाषा दिया है। जैसे अभी विवेकानंद ने कहा है कि मानव की संपूर्णता का प्रतिकरण शिक्षा है। शिक्षा क्या है मानव की संपूर्णता का, एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में क्या सीखा है, क्या उसका एजुकेशन है, यह उसकी बोल चाल, उसकी रहन सहन की भाषा जो है उसको प्रकट करके शो कर देती है, दिखा देने का काम करती है। कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, वह कितना शिक्षित है, उसके रहन सहन से ये मालूम हो जाता है। फिर दिया है ना टैगोर के अनुसार शिक्षा का है बालक को योग्य बनाना। टैगोर ने कहा कि एक बालक को योग्य बनाना। शिक्षा का मतलब कि इस तरह की शिक्षा दी जाए कि एक बालक जो है अपनी योग्यता के बल पर अपने जीवन को सफल कर सके, कुछ ऐसा कार्य कर सके कि उसके जीवन में उन्नत हो सके, उसके परिवार का उन्नत हो सके, है ना। इस प्लेटो उन्होंने कहा कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य प्रशिक्षण से, इसे प्रशिक्षण मतलब अच्छी आदतों और नैतिकता का विकास करना। नैतिकता क्या है, नैतिकता का मतलब कि नए समाज जिस तरह से परिवर्तित हो रहा है, जिस तरह की हमारी आवश्यकता उस हिसाब से नए नए जो आयाम आ रहे हैं उसके अनुसार जो है अपने को ढालना, अपने को ले जाना, यह शिक्षा सिखाने के काम को करता है। आगे बढ़ाइए परिभाषा हो गई। इसके बाद शिक्षा की प्रकृति दिया है ना। शिक्षा की प्रकृति को निम्न आधार पर हम समझ सकते हैं। इसका दिया है शिक्षा का उद्देश्य, है ना। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य का क्या है तो बताएगा। शिक्षा का उद्देश्य है, उद्देश्य का अर्थ होता है आगे निकालना, है ना, आगे बढ़ाना। शिक्षा का उद्देश्य क्या है आगे बढ़ाना। एक व्यक्ति जो है जब तक
कोई उद्देश्य नहीं बनाएगा तब तक कोई आगे बढ़ने वाला नहीं। जैसे आप एजुकेशन ले रहे हो, शिक्षा ले रहे हो, तो उस शिक्षा के माध्यम से आपका उद्देश्य होगा। बिना उद्देश्य का व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता, समाज में चल नहीं सकता है। वो उद्देश्य विहीन व्यक्ति का समाज में विकास नहीं होगा, ना आर्थिक विकास होगा, ना सामाजिक विकास होगा, ना राजनीतिक विकास होगा, है ना। इस तरह शिक्षा के उद्देश्य को निम्न भागों में विद्वानों ने दिया है, जिसका दिया है संस्कृति का विकास, है ना। संस्कृति जिसका नाम है संस्कृति। संस्कृति का मतलब होता है कि कुछ हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसा करके गया, कुछ ऐसा दिखा करके गया है जिसका अनुसरण करना हमारा कर्तव्य बनता है ना। करेक्ट। हम नैतिक भौतिक सांस्कृतिक साधनों के माध्यम से तमाम हमारे जो है धर्म है, साहित्य है ना, खान पान, रीति रिवाज क्या है, हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वज अगर इस तरह के नहीं, हमको कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, क्या सीखना है, कैसे समाज में उठना है, बैठना है, किसके साथ कैसा बिहेवियर करना है, ये हमारे पूर्वजों ने सिखा करके गए। तो कि आदि काल में मानव जो है क्या था, जंगलों में था, जंगली जीवन व्यतीत करता था ना। लेकिन जैसे जैसे संस्कृति का विकास हुआ, जैसे जैसे वो सीखा, उस हिसाब से जो है उसके विचारों में परिवर्तन आया, उसके रहन सहन में जो है परिवर्तन जो है आया, है ना। तो करके संस्कृति के विकास से यहाँ संस्कृति के विकास ना भौतिक साधनों को उपलब्ध के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तमाम संसाधनों के लिए जो है अथक प्रयत्न किया, सीखा, अब तब जाकर के जो है अच्छे प्राणी के रूप में जो है वर्तन के सामने आया। कारण कि यह जो क्या है, कला, कौशल, संगीत, है ना। व्यक्ति के अंदर कला, कला क्या है, आर्ट इज बेस्ट लाइफ, आर्ट इज ए बेस्ट लाइफ। कला ही जो है जीवन है। प्रत्येक व्यक्ति को इस समाज में जीने के लिए कला होना चाहिए। जिस हिसाब से उसके अंदर कला होगा, उसी के अनुसार जो है आने वाला काल में जो है अपने क्रियाओं का प्रदर्शन करेगा, उसी के आधार पर जो है उसका जीवन जो है निर्भर तय करता है। फिर कला किस उसी का कला और संगीत को उस समाज की संस्कृति मानते हैं, है ना। कला और संगीत उस समाज की क्या मानते हैं, संस्कृति। और संगीत क्या है, एक मनोरंजन। देख रहे हैं, बहुत अच्छा संगीत वाला प्रेमी है, बहुत गाने वाला है, तो उसके आधार पर उसके लाइफ में जो है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है होती है। आगे अरे और पलटोड़ा देगा 5-7-8 पॉइंट है। शिक्षा जो क्या करता है, व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास। जैसे अभी थ्योरी बताया था ना कि शिक्षा क्या है, अभी परिभाषा दिया गया कि भीतरी आत्मा को बाहर निकालना, है ना। तो कह रहा है कि शिक्षा के माध्यम से एक व्यक्ति विश्व आंतरिक शक्ति का शिक्षा ज्ञान प्राप्त करता है ना। जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास शिक्षा नहीं, कहा ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृतलोकी मुनि भारभूता मनुष्य रूपेण निकास चरती। कह कि जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास शील नहीं, जिसके पास कोई गुण नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं। और जिसके पास इतने गुण नहीं, इतनी शक्ति नहीं है उसके पास, तो क्या है, ते मृत, वे व्यक्ति इस मृत लोक में मुनि भारभूता, मरे हुए व्यक्ति के बोझ के समान है। जैसे आदमी मर जाता है तो जमीन पर दूसरा ही लोग इधर उधर करते हैं, है ना। तो ते मृत लोग भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा शक्ति, मनुष्य होते हुए मृग की तरह जो भटकता है। जिस तरह से थार के मरुस्थल में मृग क्या करता है, दिन भर जो अपना प्राण बचा करके उधर छिपा रहता है, भागता पर आता है। रात जब होती है उसको प्यास लगता है तो पानी की तलाश में बाहर निकलता है जंगल से, देखता है कि बहुत दूर बालू चमकता है ना। वो समझता है कि पानी है, वहां दौड़ करके जाता है, और वहां जाने के बाद पता चला कि पानी नहीं, फिर वहां से ताकता है दूसरे क्षेत्र में, वहां चमकता है। इस तरह जो है रात भर दौड़ दौड़ करके क्या करता है, अपने प्राण को त्याग करता है। उसी तरह से ज्ञान के बिना, शिक्षा के बिना अगर जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो इस पृथ्वी पर भटकते भटकते अपने जीवन को समाप्त करता है, कुछ जान नहीं पाता है, कुछ कर नहीं पाता है। न हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ ना करो। यह जन्म हुआ कुछ अर्थ हो समझो जिससे व्यर्थ न हो। कहा गया कि इस पृथ्वी पर अगर आपका जन्म हुआ है तो कुछ इसका अर्थ है। और पृथ्वी पर सारी जैविक क्रियाएं जो है आर्थिक क्रियाओं पर चलती है। बिना अर्थ एक छोटा बच्चा आप घर पे जाते हैं तो आपके आगे पीछे दौड़ता है, उसकी कुछ अर्थ है, वो आपसे उम्मीद करता है कि आप चॉकलेट लेकर के आएंगे। आप घर पर जाते हैं दौड़ करके, अपने माँ बाप के अंडर में रहते हैं तो उसका भी अर्थ है ना। आप यहाँ क्लास ले रहे हैं तो इसका भी कुछ अर्थ है, हमारा भी कुछ अर्थ है
हमारा अर्थ है कि हम आपको अच्छा से अच्छा ज्ञान दें, आपको अच्छी से शिक्षा दें, आप अच्छे बने। आपका अर्थ है कि हम ज्ञान लें और अपने पैरों पर आत्मनिर्भर हो, आगे बढ़ करके समाज में कुछ प्रदर्शित कर कुछ दिखाएं, है ना। तो कर इस तरह की जो है शिक्षा की। तीसरा शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? विकास की प्रक्रिया। शिक्षा क्या करती है? व्यक्ति में, है ना, विकास में, यानी एक व्यक्ति के, प्राणी के विकास में परिवर्तन लाने का काम करता है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को पहचान में आ जाता है। जब कोई व्यक्ति समाज में जाता है, उठता बैठता है, बोलता है, तो उसकी वाणी से ही पहचान में आ जाता है कि वह व्यक्ति कैसा है। तो कह उसकी विकास, है ना, शिक्षा के द्वारा ही जो है एक व्यक्ति समाज में आगे बढ़ सकता है, बाकी किसी प्रक्रिया के माध्यम से नहीं। कहा गया, आप लोग विषय में कहा गया ना कि पढ़े लिखे लड़की रोशनी करती है ना। तो जिस घर की लड़की पढ़ी लिखी है वह क्या है, उस घर में रोशनी। जिस घर की लड़की पढ़ी लिखी नहीं है वह सोचनी बात है, सोचना है कि उसको कैसे समझाना है, कैसे क्या करना है ना। तो कर क्या है, शिक्षा हमको सही और गलत की पहचान बताने का काम करता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति कार्य करने चलता है तो दो बातें आती है, जैसे आप पढ़ते हैं ना, दो बातें हैं कि मैं परीक्षा पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ में आएगा कि नहीं आएगा, मैं परीक्षा दे रहा हूँ, पास होगा कि फेल। ऐसा नहीं, कभी यह नहीं सोचना चाहिए, है ना। कहा कि एक स्टूडेंट जो पुअर बिकॉज़ इट इज पुअर, एक विद्यार्थी बेचारा बन जाता है, उसकी मानसिकता ही बेचारा बनी हुई। तो यदि आप सोचते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा तो नहीं होने वाला है। यदि आपको उस बात को ठाने कि मुझे क्लास में फर्स्ट क्लास आना है तो निश्चित है कि आप फर्स्ट क्लास आएंगे। या मान लें कि हम परिवार में कुछ बन करके दिखाएंगे तो निश्चित है कि आने वाले कल में आप भर करके सामने सो करके दिखाएंगे, कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जो गांव और आप समाज का उन्नति होगा। इस तरह की व्यवस्था है। कहा गया प्रगति, प्रगति का मतलब आगे बढ़ना। शिक्षा जो क्या करती है, व्यक्ति को, समाज को आगे बढ़ाने का काम जो है करती है। तरह की शिक्षा का अर्थ केवल विद्यालय ना, शिक्षा का अर्थ केवल विद्यालयों में प्रदान किए जाने वाले ज्ञान को नहीं। तरह की शिक्षा का अर्थ केवल ये नहीं कि हम एमए बीए तमाम डिग्रियां ले लिए तो बहुत बड़ा आदमी। शिक्षा का मतलब उसके अनुसार अपने को ढालना, उसके अनुसार समाज में अपने को बदलना, उसके अनुसार समाज में नैतिक कार्यों को ग्रहण करना, नैतिकता करके दिखाना। यह है ना कि शिक्षा क्या करता है, व्यक्ति बालक में जो जो तत्व प्रभाव डालते हैं ये सब शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत है। ताकि बालक के अंदर जैसे जैसे परिवर्तन लाया जाता है, जैसे जैसे विचार आता है, जैसे देखो कि बहुत से बालक परिवार से निकल करके आते हैं तो उनकी रहन सहन, उनकी बोलचाल, उनकी बिहेवियर को देख करके लोग कल्पना नहीं है ऐसे परिवार से, कहीं ना कहीं इसकी क्वालिटी, इसके परिवार की क्वालिटी में, शिक्षा में परिवर्तन है। वह शिक्षा जो है व्यक्ति को प्रदर्शित करने का काम जो है करती है। क्या लिखा ना कि भारत में मार से काढ़ा कोई लीजिए, वो क्या करते थे, चींटियों, है ना, लिखा ना कि चींटी तथा अन्य छोटे जीव जंतुओं के विशेष गुणों के कारण क्या है, अपना गुरु मान, वो सबको गुरु मानते। व्यक्ति को जीवन भर सीखना है, व्यक्ति को जीवन पर्यंत जैसे जैसे नए नए वस्तुओं का आविष्कार होगा, नए नए समस्याएं, उसका समाधान खोजना हमारा कर्तव्य बनता है। और मनुष्य जिंदगी भर शिक्षा जो है लेता रहता है, सीखता रहता है कुछ ना कुछ, है ना। शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती। एक शिक्षक रिटायर होता है ना, शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती। हमारे पास ज्ञान है, हम किसी को देंगे तभी वो ले सकता है ना, नहीं देंगे तो प्राप्त करने वाला नहीं। तो कह शिक्षा जो गुणों का विकास करने का काम करते वो कहीं गुरु मान लेते। एक चींटी, एक जीव, उनको भी वो गुरु मान लेते, उनसे भी कुछ सीखते थे। तमाम लोग किताबों में पढ़ते हैं, सारी चीजों के विषय में पढ़ते हैं, तब कहीं ना कहीं जो है हर चीज को हम सीखते हैं। किताबों में लिखा गया तो उसके विषय में हम जानते हैं, तब जाकर उसके विषय में नोट करते। जाने कैसे, जब उसके पास जाएंगे, उसकी क्रियाओं को देखें, कलापों को देखें, तब हम सीख करके जो है कुछ उसके विषय में नोट बनाएंगे, तब हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। ये करेंगे शिक्षा एक प्रगतिशील परिवर्तन है ना। शिक्षा क्या है, एक प्रगतिशील परिवर्तन। करेंगे शिक्षा क्या है, यह जो है व्यक्ति के अपनी क्षमताओं आदि को प्रयोग करेंगे। शिक्षा जो क्या करता है, व्यक्ति के अंदर क्षमता पैदा करने का काम करता है। वह उसी बल पर समाज में अपने को प्रसारित करने का काम करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है, कार्यों को, है ना, निर्माण करने का काम करता है। तो करेंगे शिक्षा का ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति के विचारों में, समाज में, नैतिकता में परिवर्तन लाने का कार्य जो है करता है। ठीक है, ये करें शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है ना। क्या है, शिक्षा जो है
द्विमुखी। द्विमुखी का मतलब कि शिक्षा का एक से नहीं, इसके दो मुख। पहला है शिक्षक और बालक। किसी एक व्यक्ति को शिक्षा नहीं दी जा सकती। हम सोचे हैं कि या पूरे बोल के शिक्षक कहला सकते हैं, या बिना गुरु के बिना शिक्षक के आप शिक्षार्थी हो सकते हैं। ये दो मुख होने चाहिए, शिक्षा ग्रहण करने वाले और शिक्षा देने वाले, ये दो। इनके अभाव में शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती है ना। तो करके दोनों का जब संबंध होगा तभी शिक्षा का विकास होगा। जैसे शिक्षक बच्चों के विचारों को समझ के उनके अनुसार उनको शिक्षा देने का काम करता हो, और बालक जो है उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जो है उसके अंदर है ना ललक। जब उसके अंदर ललक होगी तो निश्चित है कि शिक्षा की झलक जो है उसमें दिखाई देगी, और जब शिक्षा की झलक दिखाई देगी तो निश्चित है कि आने वाले कल में समाज में परिवर्तन लाने का काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद करेक्ट सही। शिक्षा एक त्रिध्रुव प्रक्रिया है। यहाँ अभी दो प्रक्रिया, यहाँ शिक्षा की तीन बातें बताई गई है ना, कि क्या है बालक के लिए तीन ध्रुव का मतलब शिक्षा के तीन अंग है, शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। शिक्षक, बालक, तो शिक्षक जाने गए, बालक जानेंगे ना कि शिक्षा के लिए बालक और शिक्षक और बालक और पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का मतलब कि एक शिक्षक है ना, एक शिक्षा देने वाले बालक को उस पाठ्यक्रम के विषय में किस हिसाब से, किस नैतिकता के, किस परिवर्तन के आधार पर, किस विचारधारा के आधार पर बालक को शिक्षा देने का काम करे, इस शिक्षा का जो है समुचित क्षेत्रों में जो है विकास हो सके, है ना। तो करके ये तमाम बिंदु पर मिलने का काम करता है कि तीनों के अभाव में जो है शिक्षा अधूरी है। यदि पाठ्यक्रम सही नहीं है, पाठ्य की शुरुआत सही नहीं है, पाठ्य की व्यवस्था सही नहीं है, तो बालक ठीक से टीचर शिक्षा देने का काम करते हैं, कोई बालक बीच में क्लास क्वेश्चन कर देता है तो गुस्सा कर देते हैं। सुना होगा ना अल्वा एडिसन का, अल्वा एडिसन, हाँ अल्वा एडिसन जब बालक पढ़ रहा था, शिक्षक पढ़ा रहे थे और मैडम वो नोट करा रहे थे आकाश में चिड़िया उड़ती है, तो सारे लड़के लिख रहे थे कि आकाश, एक बालक उसमें बैठा था है ना, उसने कहा आकाश में चिड़िया उड़ती है। उस जब लिखा ले तो कहा कि सर मैं एक क्वेश्चन करूं, मैडम तो कहा कि मैडम आप लिखाए कि चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो क्या हम लोग नहीं उड़ सकते? तो मैडम ने कहा कि तुम्हारे पास पंख नहीं है ना। फिर जो है सारे लड़के अपना बात बनाने लगे, वो सोचता रहा। फिर थोड़ी देर बाद कहा कि क्या मैडम एक और क्वेश्चन करें आपसे? पूछो। कहा कि आप कहते हैं कि चिड़िया आकाश में उड़ती है, उनके पास पंख होते हैं, मगर पतंग तो आकाश में उड़ाई जाती है, उसके पास पंख नहीं। इस पर उसका उत्तर जो उसके पास मैडम के पास नहीं थी, अपना संतुलन खो बैठी और उसको बहुत जोर से डांटी मारी पीटी, है ना। तो इस तरह वह बालक का स्कूल से नाम तक कटवा दिया, अपने घर तक चली गई है, मैडम ने उसे घर तक ले जाकर उड़ाना दिया, और वह बालक अपनी माँ से शिक्षा लिया। अब माँ से शिक्षा लेकर के 1000 प्रयोग किया था, है ना, जाकर के अमेरिका के शिकागो में क्या करता है, अल्वा एडिसन क्यों प्रसिद्ध है? विद्युत बल्ब, जो बिजली के बल्ब कहते हैं ना, विद्युत बल्ब को बांटने का काम जो है किया। पर यह शिक्षा जो क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक। तो कह रहे शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। आदमी चला जाता है ना, ज्ञान उसका, तमाम आए लोग ज्ञान देने वाले लोग गए, लेकिन उनका आज भीमराव अम्बेडकर, है ना, गांधी जी, तमाम लोगों के विचार आज है, जो कुछ उन्होंने देखकर गया आज वो क्या है। तो कह रहे इसी प्रकार किया जो क्या है, एक आजीवन। आजीवन का मतलब कि ये कभी खत्म होने वाले नहीं। शिक्षा कभी अधूरी बूढ़ी नहीं होती, आदमी बूढ़ा होता है ना। यह आजीवन चलने वाला समझते तो तमाम लोग आए और तमाम लोग अपने विचारों को देकर गए। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति क्या करता है? अनुभव प्राप्त करता है ना। तरह की शिक्षा है ना, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
आज आपको हम शिक्षा दे रहे हैं, इसके जगह पर दूसरे लोग आएंगे शिक्षा देंगे, ये कभी समाप्त होने वाली नहीं। ठीक है, तो एक शिक्षा अजर अमर है। ठीक है, फिर करें शिक्षा के समायोजन की प्रक्रिया, है ना, करें कि व्यक्ति का विकास या संतुलित विकास। शिक्षा के समायोजन, समायोजन का मतलब हम शिक्षा को किस प्रकार से समायोजित करें, किस हिसाब से जो है इसको हम प्रदर्शित करें, किस हिसाब से इसके आंतरिक भावनाओं को हम समझें, है ना। तो करें कि क्या करें कि यह हमारे मानसिक संघर्षों को करता है। एक व्यक्ति सुख दुख या कहीं भी होता है तो अपने को क्या करता है, समायोजन करता है शिक्षा के बल पर। हमारे अंदर जब हम कोई कार्य करना चाहते तो दो बातें भाव आता है, इस कार्य को करें या ना करें, है ना। तो उस समय हमको शिक्षा क्या करते हैं, हमारे ज्ञान हमारी शिक्षा हमको समायोजन करने का काम करती है कि कौन सा कार्य सही है, कौन सा काम गलत है। तो जो काम सही है उस कार्य को हम करते हैं। जो शिक्षित है जो अपने समायोजन में ले लेता है, अगर जो नहीं जानता है, जो सोचता नहीं है, तो वह समाज विरोधी काम करके जो है जाकर के अपने जीवन को कष्ट में डाल देता है ना। तो करके यह विषम परिस्थिति में हमको क्या करते हैं, संघर्षों से बचाने का काम करती है। देखे हो गया, झगड़ा झंझट समाज विरोधी कार्य कौन करते हैं, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है, जिसके पास कुछ है ना, विशेष करके किशोरावस्था 9, 10, 11, 12 पढ़ने वाले लड़के अगर जो हाई डिग्री ले लेते हैं तो उनको सारे ज्ञान मिल जाते हैं और उसके हिसाब से जो है वो अपने को समायोजन करने का काम करते हैं और गलत सही का फैसला कर लेते हैं, गलत कार्य करने से कतराते हैं और अच्छे कार्यों में जो है अपना बढ़ चढ़ करके जो हिस्सा देने का काम जो है करते हैं। फिर तरह की शिक्षा है ना, अनुभव का सतत पुनर्गठन है। शिक्षा क्या है, अनुभव है ना का सतत पुनर्गठन है। तरह की जो है मनुष्य तथा बालक को दैनिक जीवन में अपने अनुभव के आधार पर, जिसके पास जिस तरह से ज्ञान है, जिस प्रकार की जो शिक्षा ले रहा है, उसी हिसाब से वह समाज में अपने को समायोजन पर, कोई वैज्ञानिक शिक्षा ले रहा है, कोई सामाजिक शिक्षा ले रहा है ना, तो कला और आर्ट और विज्ञान है ना। तो अब वैज्ञानिक वर्ग का व्यक्ति अगर पढ़ता है तो डॉक्टर, इंजीनियर, तमाम क्षेत्रों में कला वर्ग का पढ़ने वाला है, तो अलग अलग जिस हिसाब से शिक्षा उसके पास है उसी हिसाब से जो है वो अपना संगठन बनाने का काम करता है, सामाजिक कार्यों को करने का काम जो है करता है। ठीक है, इसके बाद आता है शिक्षा के कार्य। ठीक है, अब शिक्षा का कार्य क्या है, तो करें कि महत्व के दृष्टि से इसमें शिक्षा के 2 कार्य बताए गए हैं, है ना। 3 कार्य बताए गए, उतनी नहीं, पहले एक कार्य इसमें है हमारा समाज संबंधी कार्य और आगे नीचे है ना। तो कह कि यह जो पहला है समाज संबंधी कार्य को 3 भागों में बांटा गया है। कह कि मनुष्य को प्राचीन साहित्य का ज्ञान। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से प्राचीन माने पुराने साहित्य, आपको तमाम किताबों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से है ना ज्ञान कराया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो है बौद्धिक विकास होता है ना। हमारे पुरानी तमाम ऐतिहासिक चीजों को हम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, उसको पढ़ करके आने वाले कल में उसका अनुसरण करते हैं, उससे सीखते हैं और इस नैतिक समाज में अपने को समायोजन करने का काम जो है करते हैं। किस तरह की उसमें सामाजिक भावना का विकास करें। शिक्षा जो क्या करता है, व्यक्ति के अंदर जो है सामाजिक भावना का विकास करता है। समाज क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। समाज क्या है, बहुत जटिल है। इस है ना, समाज में हर तरह के लोग हैं। किस पर विश्वास किया जाए, जिस पर विश्वास करेंगे ना वही आपको धोखा देने का काम करता है। तो उसी बात को कारण किया जाए क्या है, सामाजिक भावना का विकास। मनुष्य के अंदर जो है नैतिक गुणों को लाने का काम करता है और इसके व्यक्ति जो है समाज में अपने भावनाओं के माध्यम से समाज को अच्छे, अपने परिवार को अच्छे रास्ते पर ले जाने का काम जो है करता है। तीसरा पॉइंट है उसे सामाजिक नियमों का ज्ञान, है ना। करेक्ट, सामाजिक नियम शिक्षा के माध्यम से क्या होता है, उसको सामाजिक नियमों का ज्ञान। समाज में हमको कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, किससे बात करना है, किसके यहाँ जाना है, किसके यहाँ नहीं जाना, ये सारे ज्ञान देने का काम जो है करते हैं शिक्षा। हमको जैसे रोड साफ करो, आप सड़क पर चलते हैं, आपको तमाम शिक्षा देखा जाता है कि तमाम भीड़ लगा कर चलते हैं, है ना। जब सड़क पर हमको दाएं किधर चलना चाहिए, बाएं किधर है, बाएं किधर चलना चाहिए, बाएं।
तो बाएं चलना चाहिए तो हमको ये आगे पीछे क्रम में चलना चाहिए, ये हमको बताने का काम करता है ना। यह जो है नियम, समाज के नियम, अगर इन नियमों का पालन न होगा तो अभी इतने कानून इतने नियम बनाए गए देश के अंदर, इसके बाद में तमाम जो है असामाजिक कार्य हो रहे हैं, है ना। अगर ये नियम नहीं होते, कानून नहीं होते तो आदमी का चलना मुश्किल हो जाता है ना। इंसान ही इंसान का दुश्मन है, इंसान ही इंसान का दुश्मन है। यहाँ दोस्तों को दोस्ती नहीं मिलती, बेगाना बन जाता है कोई, या रिश्तों में सच्चाई। तो इस विषम परिस्थिति में क्या करता है कि हमको तमाम शिक्षा के माध्यम से हम समाज में क्या ऊंचे क्या नीचे, कौन व्यक्ति कैसा, उसे दो चार बात करके हम समझ लेते हैं और अपने हिसाब से कार्यों को करने का काम जो है करते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे करिए। इसके बाद क्या है कि उसे सामाजिक उन्नति में सहायता, शिक्षा के माध्यम से जो है व्यक्ति क्या करता है, समाज में उन्नति करता है। समाज में क्या है, उन्नति करता है। बिना ज्ञान का, बिना शिक्षा का कोई व्यक्ति जो है उन्नति नहीं कर पाएगा, कोई अपने आप में बदलाव नहीं कर पाएगा। कालांतर में धरती थे, यही व्यक्ति थे, लोगों को घर पे भोजन नहीं मिलता था, नहीं, लेकिन जैसे जैसे नैतिकता है, जैसे जैसे आविष्कार हुआ, वैसे वैसे आज देखिए आपका देश दूसरे देशों को अनाज देने का काम कर रहा है, हर परिवार का भरण पोषण हो रहा है। तो उसी करके जो है समाज में उन्नति करने का, व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है, उसी के द्वारा समाज में जो है आगे बढ़ता है। फिर करेंगे व्यक्ति को धर्मों के विषय में, धर्म क्या है, एक अलौकिक शक्ति है। धर्म क्या है, एक अलौकिक शक्ति, दिखाई नहीं देता है ना। तो बताइए, आदमी अगर दिखाई देता तो आदमी पैदा होता, उसको ललाट पल्ली करके आता कि हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, किसी के लिखा है अलौकिक दिखाई नहीं देता है। लेकिन फिर भी हम सामाजिक शिक्षा के माध्यम से तमाम धर्मों के विषय में हम पढ़ते हैं, प्रत्येक धर्म के क्या कार्य है, उस धर्मों के अनुसार जो हम समाज में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने का काम जो है। अगर धर्मों के हम विरुद्ध जाते हैं तो समाज में हमारी आलोचना, हमारी निंदा, हमारा, है ना, ये सारी प्रक्रिया जो है करके जो है हमको क्या करता है, या उसका ज्ञान कराने का काम करता है। अगर हम हिंदू हैं तो हमको क्या करना है, वो मुस्लिम धर्म का है, ईसाई धर्म का है, अलग अलग धर्मों का कर्तव्य बताया गया, और उसी के अनुसार हम सामाजिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं। एक तरह के मनुष्य में सामाजिकता का विकास, शिक्षा क्या करता है, मनुष्य में सामाजिकता का विकास लाने का काम करता है। करेक्ट, सामाजिकता है ना, समाज क्या है, मैं कागज पेज ने कहा ना कि सोशल रिलेशन विद द नेट, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। और सामाजिकता, सामाजिकता का मतलब जब समाज का जिक्र बढ़ है ना, तो करे कि मनुष्य के साथ हमारा संबंध एक विस्तृत क्षेत्रों में ले जाने का काम करता है। कौन, शिक्षा। हम जैसे जैसे पढ़ करके आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लोगों से, वैसे वैसे समाज से हमारा संबंध जो जुड़ता जाएगा, है ना, हमारी व्यवस्था आगे बढ़ती जाएगी। फिर दूसरा पॉइंट दिया है व्यक्ति संबंधी कार्य। अब शिक्षा का मतलब कि एक व्यक्ति के विकास में शिक्षा जो है कितना सहयोग देने का काम जो है। पहला पॉइंट आपका दिया है मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास, है ना, मनुष्य की आंतरिक शक्ति। अभी ऊपर बताएगा ना कि शिक्षा क्या करते हैं, आंतरिक ज्ञान करने का, व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाने का काम करती है। शिक्षा व्यक्ति को आंतरिक शक्तियों का, उसके अंदर जो खोई हुई शक्ति उसको प्रदान करने का काम करते हैं, उसको ऊर्जा देने का काम करते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति विषम परिस्थितियों में जो है मुकाबला करने के लिए, जवाब देने के लिए, है ना, और सामाजिक विकास के लिए अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन जो है करता है। फिर कह कि भावी जीवन की तैयारी, भावी एक मनुष्य है ना अपने जीवन को कैसे तैयार करेगा, यह शिक्षा निर्भर करता है। आप ज्ञान ले रहे हैं तो यही शिक्षा आपको जो है अपने जीवन